नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही शानदार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो चैप्टर हमने कल शुरू किया था, पाइप तथा टंकी, ठीक है, उसका सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ। बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिएगा, अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, हमें मोटिवेट करते रहें। ओके ओके, चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखना क्या है। पानी की एक टंकी में 2/5 भाग तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक पानी की टंकी है, वो ऑलरेडी भरी हुई है, लेकिन पूरी नहीं भरी हुई है। कितनी भरी हुई है? 2/5 भाग भरा हुआ है उसका। ओके, आगे क्या बोला है फिर। एक नल ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। एक नल है, ए नल है, वो उस पूरी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि एक दूसरा नल है बी, जो उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं टंकी में, तो बताइए टंकी पूरी तरीके से कितने समय में खाली हो जाएगी या फिर भर जाएगी, ये बताना है हमें, ठीक है। देखो, अब मेरी बात समझना दोस्तों। एक टंकी है, वो पूरी नहीं भरी हुई है, केवल 2/5 भाग भरा हुआ है उस टंकी का, है ना। और उसमें 2 नल लगे हैं, एक नल भरने वाला है और एक नल पानी निकालने वाला है ना। जो भरने वाला है वो 10 मिनट में भर सकता है पूरी टंकी को, खाली टंकी को, और जो खाली करने वाला है वो पूरी भरी हुई टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये उनकी कैपेसिटी दी हुई है ना। चलिए, तो ये बताना है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी या फिर भर जाएगी, है ना। अब देखना दोस्तों, सबसे पहले ये देखो आप, 2 पाइप, 2 नल हैं, नल ए और नल बी, ठीक है। ये दोनों नल हैं, नल ए और नल बी, है ना। नल ए जो है वो पूरी टंकी को कितने मिनट में भर सकता है? 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है। और जो बी है वो पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है? 6 मिनट में, ठीक है। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और नल बी किसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें ये देखिए पहले कि अगर वो, ये समझिए आप, वो जो टंकी है वो पूरी तरीके से खाली है, ठीक है। जो टंकी है वो पूरी तरह से खाली है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और ये दोनों नल उसमें खोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो क्या परिणाम निकलेगा फिर इन दोनों को खोलने पर? ठीक है, देखो, दोनों का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? 30, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ गया 30, तो 10 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 6 से कितनी बार जाएगा? 5 बार, ठीक है। क्योंकि ये भर रही है और ये खाली कर रही है, तो ये फिर क्या आएगा? माइनस आएगा दोस्तों, माइनस। तो 5 में से 3 गया तो क्या बचा? 2। तो यहाँ 2 का क्या करेंगे? डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? 15, ठीक है। और वो भी क्या? नेगेटिव, है ना। ये नेगेटिव जो है ये इस बात का सिंबल है कि टंकी खाली हो रही है। टंकी खाली होती है, भरती नहीं है। इसका मतलब अगर दोनों नलों को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो 15 मिनट के बाद पूरी टंकी जो है वो पूरी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है ना। टंकी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? खाली। क्लियर है? अच्छा, मतलब सिस्टम क्या है दोस्तों, अगर कोई टंकी है उसे भरकर छोड़ा जाए, खाली नहीं, ठीक है, खाली नहीं, है ना। अगर कोई टंकी है वो फुल भरी हुई है और उसमें इन दोनों नलों को खोल दिया जाए तो 15 मिनट बाद वो पूरी टंकी खाली हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। खाली टंकी में नहीं खोलना है इन्हें, खाली में तो पानी नहीं है, क्योंकि जो खाली करने वाले की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी तो उसमें रुकेगा ही नहीं, है ना। अगर टंकी पूरी भरी हुई है ना, और तब इन दोनों पाइपों को खोल दिया जाए, तब जाकर के 15 मिनट बाद पूरी टंकी खाली हो जाएगी, सही है। इसका मतलब बात ये हुआ कि अगर ये दोनों नल भरी हुई टंकी में खोल दिए जाएं तो 15 मिनट के बाद पूरी टंकी खाली हो जाती है, ठीक है। पूरी टंकी खाली हो जाती है 15 मिनट के बाद। लेकिन हमारे पास जो है, हमें हमारी जो टंकी है वो पूरी भरी हुई नहीं है, केवल कितना भाग भरा हुआ है उसका? 2/5 भाग भरा हुआ है। तो हमें बस ये बताना है कि इस भाग को कितने समय में खाली कर सकते हैं, है ना। तो देखना,
फॉर्मूला तो आपको हमने बताया हुआ है पहले से ही, ठीक है, M1D1H1/W1 वाला, तो वही लगा दीजिए, ठीक है। देखो ये दोनों जो पाइप है दोस्तों, ये 15 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देते हैं, ठीक है, 15 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देते हैं। ओके, सही है। तो कितना भाग खाली करवाना है? 2/5 भाग खाली करवाना है ना। पूरा भाग 15 मिनट में खाली कर देते हैं, तो 2/5 भाग को कितने समय में खाली करेंगे ये बताना है। अब देखो 5 कहाँ जाएगा दोस्तों? यहाँ, और फिर 5 से कितनी बार जाएगा ये? 15, ठीक है, 3 बार। ओके, और 2 3 जगह हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब 6 मिनट बाद ये पूरी टंकी क्या हो जाएगी दोस्तों? हमारी खाली हो जाएगी, ठीक है। ऐसे होना था ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही, 6 मिनट में खाली। कोई दिक्कत समझ आ गया है या नहीं आया है बता दीजिए दोस्तों में, ठीक है। हम एक्सप्लेन भी कर देंगे दोबारा से, है ना। हमें बता दिया करो दोस्तों जो भी दिक्कत हो प्लीज़, ठीक है। चलो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्या है? एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है और दूसरी जो है उससे खाली किया जा सकता है, तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिए जाने पर टंकी 10 मिनट में भर जाती है, ठीक है। चलिए, एक नल ए मान लीजिए, एक नल बी मान लीजिए, और फिर दोनों को मान लीजिए ए एंड बी, ठीक है। ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, ठीक है। ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है। तो देखो क्या है, नल ए किसी एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। कितने मिनट में भरा जा सकता है? 9 मिनट में। और जो बी है वो इसे कितने समय में खाली करता है, ठीक है, बताना है कितने समय में खाली करेगा। और दोनों जो अगर खोल दिए जाएं तो 10 मिनट में पूरी टंकी भर जाती है, ठीक है। 10 मिनट में पूरी टंकी क्या होती है? भर जाती है। तो बताना है कि जो है, जो बी नल है वो इसे खाली करने में कितना समय लेगा। अगर पूरी टंकी भरी हुई है और केवल बी नल को खोला जाए तो कितने समय में ये पूरी टंकी को खाली कर देगा, ये बताना है क्वेश्चन में हमें, ठीक है। तो देखना दोस्तों, इनका क्या लेना है हमें? एलसीएम। तो क्या आ गया है? 90। 9 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10 से कितनी बार जाएगा? 9 बार, ठीक है। अब इन दोनों का क्या लेंगे दोस्तों हम? डिफरेंस। क्यों लेंगे? उसमें रीजन है, क्योंकि ये भरने वाली है और ये खाली करने वाली है, ठीक है। ऐसे तो इन दोनों को चलाया है तब जाके ये 10 मिनट में भरी है टंकी, तो इसीलिए इन दोनों का क्या लेना है ना? डिफरेंस। तो 10 और 9, 10 और 9 का डिफरेंस क्या होता है? 1। तो इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 90 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब जो पूरी टंकी है वो, अगर दोनों को खोल दिया जाए तो जो पूरी टंकी है वो 90 मिनट में पूरी भर जाएगी दोस्तों, 1.5 घंटे में कहने का मतलब, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा? सही, ठीक है। क्लियर है दोनों क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, फटाफट हमें करिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या आएगा आपका आंसर। ओके, देखना, इधर हम करते हैं उधर आप कीजिए। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है। 5 घंटे में भर सकता है, भरने वाला है तो प्लस लगा दिया, है ना। और एक अन्य पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, खाली करने वाला है तो क्या लगा दिया? माइनस। ओके, ये भरने वाला है तो प्लस लगा दिया, खाली करने वाला है तो माइनस लगा दिया। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो और इन दोनों पाइपों को उस टंकी में खोल दिया जाए तो बताइए कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा सर मत चढ़ाया करो, ठीक है। ओरल ही कर दिया करो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो, क्योंकि 2 पाइप है, एक भरने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप है ना। अच्छा, दूसरी बात, कैपेसिटी किसकी अधिक है? कैपेसिटी खाली करने वाली की अधिक है। मात्र 4 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है, जबकि वो जो दूसरा पाइप है उसे 5 घंटे चाहिए टंकी को पूरा भरने में, ठीक है। और ये 4 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। इसका मतलब ये तय है कि अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो टंकी खाली होगी, भरेगी कभी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब खाली का क्या सिस्टम है? एक काम करते हैं, देखो ये 5 घंटे में क्या हो रहा है? भर रहा है ना। और ये 4 घंटे में क्या है? खाली। दोनों का क्या ले लिया? एलसीएम। क्या आ गया दोनों का एलसीएम? 20 आ गया, ठीक है।
5 से 4 बार और 4 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया है, 1, तो इसमें 1 का भाग दीजिए 20, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है ना। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 20 घंटे में, पता है ये दोस्तों, ये क्या होगी, ये खाली होगी। क्या होगी, ये खाली, है ना, भरेगी नहीं। ध्यान रखना ये बात, है ना, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आएगा आंसर। नेगेटिव मैंने छोड़ दिया है, बस आप ये समझिए खाली करने वाले की कैपेसिटी अधिक है, इसलिए टंकी, अगर दोनों पाइपों को एक साथ चलाते हो तो टंकी खाली ही होगी, है ना। तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी, 20 घंटे में। आ गया समझ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है कि एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक पंप किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और नहीं, जबकि टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। तो बताइए भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, ये बताना है। चलो देखो, मान लिया पहला पाइप हमारा ए है और दूसरा पाइप हमारा बी है। ये छेद जो है ना, टंकी में क्या है दोस्तों, चू रही है। टंकी चू रही है का मतलब उसमें से पानी निकल रहा है। तो मान लिया कि जिसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है, वो जो है वो उसे किसका नाम दे दिया है दोस्तों, बी का। ठीक है, और जिसमें से पानी भर रहा है उसका क्या नाम दे दिया है, ए का, है ना। आप इस तरह से समझिए इस क्वेश्चन को कि 2 पाइप हैं। ठीक है, पाइप ए और बी। जो ए है वो भरने वाला पाइप है, वो टंकी को भर रहा है, और जो बी है वो खाली करने वाला पाइप है, टंकी को खाली कर रहा है ना। चलिए अब देखो, जो पाइप ए है कितने घंटे में भरता है टंकी को, 2 घंटे में। खाली करने वाले की नहीं पता है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो इसे खाली होने में कितना समय लगता था दोस्तों, नहीं, अगर दोनों के एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगता है, 2 सही 1/3 घंटा। 2 सही 1/3 घंटे का मतलब क्या है दोस्तों, 7/3, है ना, 7/3। ओके, अच्छा, ये भर रही है टंकी, ये खाली कर रही है, और ये दोनों एक साथ चले हैं, तो ये परिणाम निकला है। अब एक काम करते हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालती है, बी की निकालनी है वैल्यू, है ना, बी की, कि बी अकेला, है ना, उस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, है ना। तो एक काम करते हैं दोस्तों, देखो इसको उल्टा कर देते हैं। ये क्या है, 2, है ना, ये क्या था यहाँ, 2। ठीक है, इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसका उल्टा क्या होगा, 3/7। ठीक है, ऐसे एलसीएम क्या आएगा, 14 ही आएगा। 7 1 जा 7 माइनस 2 3 जा 6। ठीक है, तो कितना बचा है हमारा, 7 - 6 क्या बचा है, 1/14। 1/14। इसका मतलब ये हुआ कि 14 आवर्स में, ठीक है, 14 आवर्स में ये जो पूरी टंकी है ये क्या हो जाएगी दोस्तों, खाली हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, खाली। इसे उल्टा करेंगे ना अभी, 14। ठीक है, क्लियर। ये था सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखो एलसीएम मैं ले लेता दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे कराए हैं कई, ठीक है, इनका एलसीएम ले लेता, लेकिन यहाँ दोस्तों देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में एलसीएम लेना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए एलसीएम मत लो, बस इसमें से इसे माइनस करना है। ठीक है, ये A2 जो है ये, ठीक है, इसका उल्टा क्या है, 1/2, मतलब 1/2, एक का 1 घंटे का क्या है, 1/2, और इन दोनों का 1 घंटे का क्या है, 3/7। घटा दिया है तो आंसर क्या आ गया, 14, और यही आंसर हमारा सही है दोस्तों। ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे होते हैं इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो चलते रहें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा इसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ओके, देखो बहुत ही प्यार से समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना।
एक होज 9 घंटे में भरता है ना, परंतु इसकी तली में एक छेद होने से यह 1 घंटा अधिक लेता है। ओके, मतलब कोई होज है वो 9 घंटे में भर जाता है ना, लेकिन उसकी तली में छेद है और उसकी वजह से वो कितने घंटे में भरा, 10 घंटे में। ठीक, अच्छा, तो यदि होज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में उस टंकी को खाली कर देगा, ये बताना है। ठीक है, अच्छा, अब आप ऐसा समझिए इस क्वेश्चन को कि दो नल हैं, एक नल किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और दूसरा नल जो है बी, वो उसे हमें बताना है कि वो कितने घंटे में खाली कर सकता है ना। और अगर दोनों को एक साथ चला दिया जाता है तो 10 घंटे में भरती है। ठीक है, तो परिस्थिति वही बनती है, क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। 9 से कितनी बार, 10 बार, 10 से कितनी बार, 9 बार, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस, और उसका क्या दे देंगे इसमें भाग, तो क्या आ जाएगा 90 आवर। ठीक है, तो ये जो छेद है पूरी टंकी को 9 घंटे में भर देगा। ठीक है, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। दो नल एक होज को क्रम से है 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाएं तो होज कितने समय में भरेगा, ये बताना है। इस बार दोस्तों 3 नल हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। मान लीजिए एक नल ए है, दूसरा नल बी है और तीसरा नल सी है। ये भी भरने वाला है, ये भी भरने वाला है, लेकिन ये खाली करने वाला है। कितने घंटे में भरते हैं, 3 घंटे में। कितने घंटे में, 4 घंटे में। कितने घंटे में, 2 घंटे में। ठीक है, तीनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में जो टंकी है पूरी भर जाएगी। सही है, चलो एक काम करते हैं, इन तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। क्या आ गया इन तीनों का एलसीएम, 12। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 2 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं तो इन दोनों को प्लस करेंगे, और ये खाली करने वाला है तो इसको माइनस कर देंगे। तो 4 और 3 7, और 7 में से 6 का तो 1 बचा। 1 का डिवाइड करना है, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, 12 घंटे। ठीक है, तो अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ये टंकी 12 घंटे में पूरी भर जाएगी। ओके, तो ऑप्शन बताइए कौन सा ठीक कर दें, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्लियर दोस्तों, नोट जरूर करते रहना, क्वेश्चन को देख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा, बताइए कैसे होगा, कुछ तो बताओ यार। ठीक है, एक आध तो क्वेश्चन करना चाहिए ना आपको। हाँ जी, जब समझा रहे हैं और समझ में आ भी रहा है आपके, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आप कोई कमेंट भी नहीं करते हो, तो इसका मतलब सब कुछ क्लियर है आपकी, तो फिर तो क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो देखो समझना। 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 60 मिनट में भर सकते हैं प्लस, और 75 मिनट में भी भर सकते हैं, ये भी प्लस आएगा। ओके, आगे टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है ना। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो बताइए वो तीसरा पाइप जो है टंकी को खाली करने वाला, वो कितने मिनट में टंकी को खाली कर देगा, अगर टंकी को भरकर छोड़ दें और केवल उसी को खोलें। ठीक है, तो वो अकेला पूरी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। ओके, चलो देखना, पाइप है 3। मान लिया पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, तीसरा पाइप सी है, और फिर ये क्या है, तीनों ऐसे। ठीक है, जो ए है वो कितने मिनट में भर सकता है, 60 मिनट में। जो बी है वो 75 मिनट में भर सकता है। सी खाली करने वाला है। ठीक है, और अगर तीनों को एक साथ क्या करें, खोल दें, तो टंकी कितने में भर जाती है, 50 मिनट में। ठीक है, ऐसे तो बताना है ये अकेला कितने समय में खाली करेगा। तो एक काम करते हैं, देखो इन तीनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, क्या ले लेते हैं इनका, एलसीएम। ओके, चलो तो एलसीएम कैसे ले लेंगे, 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300, तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों इनका, 300 आ जाएगा। ठीक है, 300। 60 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, है ना। 75 से कितनी बार जाएगा, 4 बार।
और 50 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। ठीक, ऐसे। अब देखो ये दोनों भरने वाले हैं, ये दोनों भरने वाले हैं, तो आप इन दोनों को क्या कीजिए, प्लस, है ना। और क्योंकि ये भरने वाला तो ये भी है, लेकिन ये क्या है, जब तीनों को एक साथ चलाते हैं तब भरता है ये, तो इसलिए इसको अलग करके घटाना पड़ेगा, -1। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, 5 और 4 9, 9 में से 6 गया 3, तो इसमें 3 का क्या देना है, डिवाइड। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 100 मिनट। ठीक है, तो अगर इस सी को भरे हुई टंकी में अकेला खोल दिया जाए तो पूरी टंकी को 100 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ये सब कुछ सिंपल है ना, कुछ भी टफ नहीं है ना, बस ध्यान से ही समझते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है इसमें, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, और जब टंकी आधी भर जाती है, ठीक है, एक नल जो है वो 6 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है, और जब टंकी आधी भर जाती है, तो आप एक बात बताइए, एक नल जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो पूरा अकेला किसी टंकी को, बिल्कुल खाली टंकी को 6 घंटे में पूरा भर सकता है। लेकिन हुआ क्या, वो खोल दिया हमने, ठीक है, उस पाइप को टंकी में खोल दिया, और उसने, और टंकी जब आधी भर गई तो उसे बंद कर दिया। ठीक है, जब टंकी आधी भर जाती है तो बात बताइए, टंकी को आधी भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे, क्योंकि जब पूरा भरने में 6 घंटे लग रहे हैं तो आधा भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, 3 घंटे, तो 3 घंटे तो हमारे ये हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, 3 घंटे। अच्छा, अब जब आधी भर गई तो कितनी और बची है दोस्तों, आधी बची है, तो जब आधी टंकी भर चुकी है तो तब उसी समय पे 3 इसी प्रकार के पाइप और खोल दिए। ठीक है, उस टंकी में एक पाइप तो पहले से ही चल रहा था, ठीक है, अब उसी के जैसे बिल्कुल सेम कंडीशन वाली, ठीक है, 3 पाइप और खोल दिए हैं, वो भी पूरी टंकी को 6-6 घंटे में भरने की ही क्षमता रखते हैं, है ना। तो अब सेम पाइप हो गए हैं 4, और चारों के चारों भरने वाले हैं, तो बताइए अब कितना समय लगेगा टंकी को भरने में टोटल। ठीक है, अब देखो टंकी को बस कितनी भरना है, हमें आधी भरना है, क्योंकि आधी तो पहले भर चुकी है, और समय कितना हो गया है, 1.5 घंटे, मतलब 3 घंटे में आधी टंकी तो हमारी भर चुकी है। ठीक है, अब बस आधी भरनी है ना। अब पाइप कितने हैं दोस्तों, 4 पाइप हैं। कितने पाइप हैं, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सारे 6-6 घंटे की कैपेसिटी रखते हैं, सारे 6-6 घंटे की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्या हैं, भरने वाले। ठीक, तो आप एक बताइए, जब 4 पाइप हैं, है ना, और सबकी कैपेसिटी सेम है, तो अगर इन चारों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहले ये देखिए पूरी टंकी को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो इन सब का क्या आ जाएगा एलसीएम, और एलसीएम क्या आएगा, 6। ठीक है, तो कितनी बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, तो सब क्या होंगे, प्लस, है ना, तो क्या हो गया, 4। तो 4 का यहाँ क्या देना है, भाग, 2 दूनी, और 2 से कितनी बार, 3 बार, इसका मतलब 3/2 घंटे आ गया है। ठीक है, 3/2 घंटे आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब मतलब ये है कहने का दोस्तों कि अगर ये चारों पाइप होते तो ये पूरी टंकी को कितने समय में कितने समय में भर देते, 1.5 घंटे में। ठीक है, कितने समय में भर देते, 1.5 घंटे में, है ना। चलो, लेकिन टंकी पूरी नहीं भरनी है, टंकी आधी भरनी है। अब 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है, 90 मिनट। समझना ध्यान से, अगर ये 4 पाइप हैं, चारों पाइप ऐसी टंकी में खोले जाते जो टंकी पूरी खाली थी, तो ये उस पूरी टंकी को केवल 1.5 घंटे में भर देते फुल। ठीक है, और 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। ठीक है, लेकिन टंकी कितनी भरी हुई है दोस्तों हमारी, तो हमारी तो टंकी आधी भरी हुई है, हमें तो केवल आधी भरनी है। जब पूरी टंकी को 90 मिनट में भरते हैं तो आधी टंकी को कितने समय में भरेंगे, 45 मिनट में। ठीक है, तो आधी टंकी को कितने समय में भरेंगे, 45 मिनट में। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो गया है दोस्तों, टोटल टाइम 3 घंटे तो ये रहा है और 45 मिनट वो रहा, तो आंसर क्या आ गया है, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो जो पूरी टंकी है उसे कंप्लीट भरने में जो टाइम लगता है टोटल टाइम, वो है 3 घंटे 45 मिनट। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो बताइए दोस्तों, क्या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, क्लियर है या नहीं है दोस्तों। ठीक है, वैसे हम उम्मीद करते हैं कि
जो आज की क्लास हुई है दोस्तों, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आपके सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छे से एंजॉय करी है आपने क्लास को, ठीक है, और सब कुछ नोट भी करा है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज की हम अपनी इसी क्लास को बस अब यहीं विराम देते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।